हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हमें पढ़ना है धनुष भंग का अगला पैराग्राफ। एक पैराग्राफ हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। बहुत अच्छे से ध्यान से मन से पढ़िएगा बच्चों, और किताब लेके बैठिएगा। जो जो भी कठिन शब्द हैं उसके नीचे अंडरलाइन करिएगा और उसका मीनिंग वहाँ पे लिखिएगा, ताकि आपको बाद में भी जब पढ़ना पड़े, रिवीजन अब आप जब करें तो आपको हेल्प मिले। ठीक है, तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे धनुष भंग का, जो कि तुलसीदास जी के द्वारा रचित है, उसका दूसरा पैराग्राफ। तो सभी लोग एक बार से एकदम मन शांत करके किताब लेकर बैठ जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दूसरा हमारा पैराग्राफ क्या है, पहले इसको पढ़ते हैं। राम ही प्रेम समेत लखी, सखिन समीप बुलाई, सीता मातु स्नेह बस बचन कहे बिलखाई। ये क्या है, बिलखाई है। इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो क्या लिखा है। राम ही प्रेम समेत लखी, सकिन समीप बुलाई, सीता मातु स्नेह बस बचन कहे बिलखाई। सखी कौ सब कौतुक देखन हारे, जेऊ कहावत हितु हमारे, को न बुझाई कहत गुर पाही, ए बालक असि हठ बल नाही। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप कर दापा, सो धनुराज कुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर लेही। भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु कहत न जानी, बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गनियु न रानी। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सोख्यो सुजस सकल संसारा, रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तासु त्रिभुवंतम भागा। तो चलिए इसको देखते हैं क्या क्या हमें इसमें पढ़ना है। तो सबसे पहले दोहा देखते हैं क्या है। राम ही प्रेम समेत लखी, मतलब राम ही माने क्या हो जाएगा, राम जी। राम ही माने रामचंद्र जी। फिर कहते हैं कि राम ही प्रेम समेत लखी, समेत माने क्या होता है, सहित या फिर से। प्रेम माने प्रेम, लखी माने होता है देखना। तो कहेंगे क्या कि राम को प्रेम बस देख करके, क्या राम जी को, रामचंद्र जी को प्रेम के वश में देख करके, यानी कि प्रेम अंदर अपने क्या है, प्रेम की भावना है, तो प्रेम की भावना से देख करके सखिन समीप बुलाई। समीप माने क्या होता है, पास, और बुलाई माने होता है बुलाना। सखिन माने होता है सखी। तो सखियों को समीप यानी कि पास बुला करके, सीता मातु स्नेह बस, सीता जी की माता, सीता जी की माता, स्नेह बस बचन कहे बिलखाई। बिलखाई मतलब होता है बिलख करके, यानी कि दुख से या फिर रो करके। तो कहेंगे क्या कि राम को प्रेम से देख करके सीता जी की जो माता है वो अपनी सखी को बुला करके उनसे बड़े ही बिलख करके या दुख भरे शब्दों में कहती हैं। क्या कहती हैं कि सखी सब कौतुक देखन हारे, जेऊ कहावत हितु हमारे। सभी सखी सब, हे सखी सभी लोग जो कि यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम देख सकते हैं कि वो यहाँ पर जितने भी राजा महाराजा हैं वो सभी हार चुके हैं। जेऊ कहावत हितु हमारे, और उसके अलावा जो हमारे हितैषी इस सभा में बैठे हुए हैं वो क्या है, को न बुझाई। बुझाई माने होता है जानना, बुझाई माने जानना, बिहारी शब्द है बुझाई। तो को न बुझाई, कोई ये नहीं जान पा रहा या किसी को ये बात समझ नहीं आ रही कि गुरु पाही, कोई अपने गुरु से, वो लोग अपने गुरु से क्यों नहीं कहते, मतलब कि जो भी लोग हमारे इस हितैषी हमारे इस सभा में बैठे हुए हैं उन्हें ये बात गुरु को बतानी चाहिए, या फिर उन्हें बात क्यों नहीं समझ में आ रही कि वो जो गुरु से जाकर के कहें, क्या कहें कि ए बालक असि हठ बल नाही, इन बालकों का, ए बालक इन बालकों का, असि भल हठ ऐसा हठ भल नाही, भल माने होता है ठीक। तो कहते हैं इन बालकों का ऐसा हठ ठीक नहीं है। क्या कहना है कि जो लोग हैं वो यहाँ हमारे हितैषी बैठे हुए हैं, वो लोग जाकर के गुरु से क्यों नहीं कहते कि इन बालकों का ऐसा हठ ठीक नहीं है। आया समझ में। फिर आगे, रावण बाण छुआ नहीं चापा। चापा माने क्या होता है, धनुष बाण। चापा माने क्या होता है, धनुष। चाप माने धनुष। तो कहते हैं कि रावण, रावण माने रावण, तो जो रावण था वो भी इस धनुष बाण को छू नहीं सका। जो रावण था वो भी इस धनुष बाण को तो छू नहीं सका। फिर आगे, हारे सकल भूप कर दापा। भूप माने राजा। कहते हैं जो सभी राजा थे, सकल माने होता है सभी, तो सभी जो राजा थे हार गए। कैसे हार गए,
करि दापा, दापा माने होता है दर्प यानी कि घमंड, क्या होगा घमंड। तो जितने भी राजा हैं वो क्या हैं, घमंड करके हार चुके हैं। ठीक है, रावण तो इस धनुष बाण को छू भी नहीं सका और बाकी के और जो राजा थे वो सभी लोग घमंड करके हार गए। घमंड किस बात का, कि हम धनुष को तोड़ लेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। फिर सो धनु, तो इस धनुष को, सो धनु, इस धनुष को राजकुंवर कर देहि, कर माने हाथ, कर माने हाथ। तो ऐसे तो इस धनुष को राजकुमार यानी राजकुमार के हाथों में क्यों दे दिया। अब यहाँ पे देखो ये क्या कर रही हैं, तुलना कर रही हैं। क्या कर रही हैं, तुलना कर रही हैं कि बाल मराल की मंदर लेही। बाल मराल माने क्या होता है, हंस, मराल माने हंस। तो कहती है क्या कोई हंस का बच्चा, बाल माने बच्चा, तो कहती हैं कि क्या कोई हंस का बच्चा इस मंदराचल पर्वत को, मंदर माने मंदराचल पर्वत, कहती हैं कि क्या कोई हंस का बच्चा किसी मंदराचल पर्वत को उठा सकता है। मतलब कि कोई हंस का क्या बच्चा किसी पर्वत को उठा पाएगा, नहीं। तो वैसे ही कह रही ये जो राजकुमार है जो कि बड़े ही कोमल हैं, वो जब वो रावण इस धनुष को नहीं तोड़ सका तो ये राजकुमार इस धनुष को कैसे तोड़ लेंगे। ये बात कोई जाकर के गुरु से क्यों नहीं कहता है। फिर आकर के क्या बोल रही हैं, भूप सयानप सकल सिरानी, सब विधिगत कछु कहत न जानी। कहती हैं भूप माने क्या होता है, भूप सयानप, जितने भी सयाने राजा थे वो सभी यहाँ पर हार चुके हैं। सखी विधिगत कछु कहत न जानी, सभी ये सखी हमारे जो गति है, मतलब जो ईश्वर है उनकी गति को यानी कि उनकी चाल को कोई भी जान नहीं सकता। अब आगे क्या है, उनकी सखी कह रही है कि बोली चतुर सखी मृदुबानी। मृदुबानी क्या होता है, मीठी, बानी माने होता है भाषा। कहती हैं तब उनकी जो बड़ी ही चतुर सखी थी, जो कि बहुत ही चतुर बुद्धिमान थी, वो बड़ी ही मीठी भाषा में बोलती है और क्या कहती है कि तेजवंत लघु गण्यु न रानी। तेजवंत माने तेजवान, तेजवान, लघु माने होता है छोटा, गण्यु माने होता है गिनना। कहते हैं कि तेजवान को छोटा मत गिनिए रानी। कहती हे रानी तेजवान पुरुष को छोटा मत गिनिए। क्यों मत गिनिए, अब आगे वो क्या कह रही हैं, तुलना दे रही हैं। क्या तुलना दे रही हैं कि कह कुंभज कह सिंधु अपारा। कहाँ कुंभज ऋषि और कहाँ अपार समुद्र। ऋषि ने क्या किया था, समुद्र को सोख लिया था। तो वही यहाँ पर तुलना दे रही है, कहाँ कुंभज ऋषि ने, इसने बड़े समुद्र को सोख लिया था। क्या है, सोख्यो सुजस सकल संसारा। सकल माने सारा, संसार माने जगत, सोख्यो माने सोखना, सुजस माने मतलब वो जो पूरा उनका ब्रह्मांड हमारा, उसमें जितने भी समुद्र थे उसको कुंभज ऋषि ने क्या किया था, सोख लिया था। फिर आगे एक तुलना और दे रही है, रवि मंडल देखत लघु लागा। रवि मंडल माने होता है क्या, सूर्य। रवि मंडल माने सूर्य। तो जो सूर्य है कहती हैं वो देखने में तो छोटा लगता है। लघु माने क्या होगा, छोटा। तो देखने में तो रवि जो है यानी कि सूर्य है वो छोटा लगता है। फिर आगे उदय तासु त्रिभुवन धम भागा। उदय माने होता है जिसके उदय यानी कि उदय होना। तासु माने जिसके या उसके। त्रिभुवन माने होता है तीनों लोग। तम माने अंधेरा यानी कि अंधकार। कहते हैं कि जिसके उदय से तीनों लोगों का जो अंधकार है, अंधेरा है, वह गायब हो जाता है। तब तुलना देखिए आप इसको अपनी भाषा में कैसे कहोगे कि जो उनकी चतुर सखी होती है वो अपनी मीठी भाषा में बोलती है कि तेजवान पुरुष को यानी कि जो रामचंद्र जी हैं उनको छोटा मत समझिए। कहाँ कुंभज ऋषि थे और कहाँ पूरे विश्व का अपार समुद्र, उन्होंने पूरे समुद्र को सोख लिया। कहाँ एक छोटा सा सूर्य, मतलब जो सूर्य है वो देखने में तो क्या लगता है, देखत लघु लागा, देखने में छोटा लगता है, परंतु जब उसका उदय होता है तो तीनों लोगों का जो अंधकार है वो क्या है कि दूर भाग जाता है, मतलब खत्म हो जाता है। आई बात समझ में। तो प्रसंग इसमें क्या लिखोगे आप, प्रसंग ये लिखोगे कि प्रस्तुत जो पद्य है यानी कि जो प्रस्तुत दोहा है जिसको तुलसीदास जी ने रचा है, इसमें जो है श्री रामचंद्र जी का बखान किया जा रहा है और जो उनकी माँ मतलब जानकी जी की माँ है, सीता जी की माँ, वो चिंतित होती हैं, लेकिन बाद में उनकी सखी उन्हें समझाती है और रामचंद्र जी का गुणगान करती है। आई बात समझ में। तो इस तरीके से आपको इसका प्रसंग लिखना है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले
एक सेकेंड, हाँ बढ़ते हैं अपने अगले पैराग्राफ की तरफ। क्या है? मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्ब, महामत गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर्ब। काम कुसुन धन सायक लीन्हे, सकल भुवन अपने बस कीन्हे, देवी तजो संसौ अस जानी, भंजब धनुष राम सुन रानी। सखी बचन सुनि भय प्रतीति, मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति, राम रतम रामहि बिलो की बैदेही, सभय हृदय बिनवत जहि तेहि। मन ही मन मनाओ अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी, करहु सफल अपनी सेवकाई, करहु हितु हरहु चाप गरुआई। गणनायक भरदायक देवा, आज लोगे कीन्ह्यु तजु सेवा, बार बार बिनती सुन मोरी, करहु चाप कुर्ता अति थोरी। इसमें क्या बताया गया है कि जो सीता जी हैं वो भगवान से प्रार्थना करती हैं कि हे प्रभु, इस धनुष का जो भार है, माने कि उसका जो मैं कह सकती हूँ उसका जो भार है उसको क्या कर दीजिए, कम कर दीजिए, ताकि रामचंद्र जी उस धनुष को तोड़ सके। तो इसके बारे में हमें इसमें बताया गया है। क्या है कि मंत्र परम लघु जासु बस, मंत्र माने मंत्र, परम लघु मतलब अत्यंत छोटा, जासु बस जिसके बस से, विधि हरि हर सुर सर्व, विधि मतलब विधाता, हरि माने विष्णु, हर माने महादेव जी। तो कहते हैं कि एक छोटा सा जो मंत्र होता है, एक लघु मंत्र यानी कि एक छोटा सा मंत्र, जिसके बस में मतलब पूरे ब्रह्मांड के सभी देवतागण, यानी जिसे हम कह सकते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, तो सभी देवता क्या है, एक छोटे से मंत्र के वश में, यानी कि एक छोटा सा मंत्र इतना शक्तिशाली होता है कि पूरे ब्रह्मांड के जो देवता हैं वो उसके वश में आ सकते हैं। ठीक है, फिर आगे महामत गजराज कहूँ, महामत गजराज, गजराज माने हाथी, और महामत मतलब होता है जो उस हाथी को चला रहा होता है, जो उस पर बैठा होता है। तो महामत गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर्ब, अंकुश माने होता है एक छोटा सा लोहे का भाला। तो कहते हैं कि जब एक व्यक्ति जो उस हाथी को चला रहा होता है, उस हाथी को एक छोटे से अंकुश से अपने वश में कर लेता है। क्या कहते हैं कि मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व, यानी कि एक छोटे से मंत्र से पूरे ब्रह्मांड के देवताओं को अपने वश में किया जा सकता है। जैसे कि एक छोटा जो बड़ा सा विशाल हाथी होता है, उसको एक छोटा सा अंकुश जो होता है वो अपने वश में कर लेता है। आई बात समझ में? और आगे नीचे है, आप चलिए पढ़ते हैं। काम कुसुम धन सायक लीन है, काम माने है क्या, कामदेव, काम माने कामदेव, कामदेव, कामदेव। कुसुम माने होता है फूल, क्या होता है, कुसुम माने फूल, पुष्प की पर्यायवाची है। धनु, धनु माने धनुष, सायक माने बाण। कहते हैं कि जो कामदेव जी हैं वो फूल का धनुष, धनु माने धनुष, सायक माने बाण, धनुष बाण लेकर के सकल भुवन, सकल माने सारा यानी कि संपूर्ण, संपूर्ण, भुवन माने होता है संपूर्ण, तीनों लोग अपने बस कीन्हे, बस माने बस में, कीन्हे माने कर लिया। तो जो कामदेव जी हैं उन्होंने फूल का धनुष बाण लेकर के संपूर्ण संसार को अपने वश में कर लिया। आया समझ में? फिर आगे, देवी तजो संसव अस जानी, अब कह रहा है कि ऐसा जान करके, वो रानी है क्या, जो रानी है, जो सखी है उनकी, वो रानी से ये सब बातें कह रही है। पिछले पैराग्राफ में भी रानी को कह रही है, इसमें भी शुरुआत की 2-3 लाइनों में वो यही कह रही। तो कहती देव मतलब दे दीजिए, तजो माने तज दीजिए मतलब त्याग दीजिए, संशय, ऐसा जो संशय आपके मन में है, हे रानी, कि आपके मन में जो संशय है ऐसा सभी जान करके, मतलब ये जानिए कि छोटा सा मंत्र जिस तरीके से पूरे संसार को, पूरे ब्रह्मांड के जो भगवान है उनको अपने वश में कर लेता है, छोटा सा अंकुश पूरे बड़े से विशाल हाथी को अपने वश में कर लेता है, कामदेव जी ने फूल का धनुष बाण लेकर के तीनों लोगों को अपने वश में कर लिया। तो ऐसा जान लो, ऐसा समझ लो कि अब जो रामचंद्र जी है, मतलब संशय ये सभी अपने मन में जो तुम्हारा दुख है, शक है, वो सभी त्याग दीजिए। भंजब धनुष राम सुन रानी, भंजब माने तोड़ना, धनुष माने धनुष, राम माने रामचंद्र जी, सुन माने सुनो, रानी माने रानी। तो हे रानी सुनो कि जो रामचंद्र जी हैं वो धनुष को तोड़ेंगे, तुम्हारे मन में जो संदेह है वो अब आप त्याग दीजिए। आया समझ में? चलिए अगली लाइन को पढ़ते हैं। सखी वचन सुनि भय प्रतीति, अब क्या कहते हैं कि सखी के इस प्रकार के वचनों को सुन करके
भय प्रतीति मतलब क्या है कि उनका जो मतलब मन है, हृदय है, वो क्या हो जाता है, बड़ा ही प्रसन्न हो जाता है। मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति, मिटा माने मिट गया, विषाद माने उनका दुख, और बढ़ी माने बढ़ गया, अति माने अत्यधिक, प्रीति माने प्रेम। तो कहती हैं कि जब ये वचन रानी उनके अपने सखी के वचनों को सुनती हैं तो उनका जो मन है वो अत्यधिक प्रसन्न हो जाता है और उनके मन का जो दुख है वो खत्म हो जाता है और उनके प्रेम में अत्यंत मतलब उनके हृदय में अत्यंत ही प्रेम की भावना उत्पन्न हो जाती है उस मतलब सीता जी की माँ के हृदय में। आया समझ में? चलिए आगे लाइन पढ़ते हैं। तम रामहि बिलोकि वैदेही, तब रामचंद्र जी को बिलोकि माने देखकर, वैदेही माने सीता, वैदेही माने सीता जी, सीता जी रामचंद्र जी को देख करके सभय हृदय बिनवत जहिते ही, तब क्या करती हैं वो अपने हृदय में विनती करती हैं। मतलब सीता जी जो हैं जब रामचंद्र जी को वो देखती हैं तो अपने हृदय में बड़ी ही विनती करती हैं। क्या कहती हैं? मन ही मन मनाओ अकुलानी, वो क्या है मनाओ, वो मन ही मन क्या है बहुत ही ज़्यादा व्याकुल है, अकुलानी माने व्याकुल, तो वो मन ही मन सीता जी बहुत ज़्यादा व्याकुल हैं और क्या कह रही हैं? मना रही हैं किसको? हो प्रसन्न महेश भवानी, महेश माने शंकर जी, भवानी माने पार्वती जी। अब देखिए जब सीता जी के जी स्वयंवर शुरू होता है तो उसके कुछ समय पहले वो क्या करती हैं? माँ पार्वती यानी कि गौरी जी की पूजा करने जाती हैं। तब वही वो गौरी जी को सभा में बैठ करके अपना स्मरण कर रही हैं और कह रही हैं कि हे अपने हृदय में वो मन बड़ा ही व्याकुल है, उनका मन क्या है? बड़ा ही व्याकुल है और वो महेश यानी कि शंकर और पार्वती जी को क्या कर रही हैं? उनकी प्रार्थना कर रही हैं, मना रही हैं कि हे शंकर जी, हे शिव पार्वती, आप लोग हो प्रसन्न हो जाइए। करऊँ सफल आपन सेवकाई, जो भी मैंने आपकी सेवा की है, सेवकाई माने सेवा की है, मतलब आपकी पूजा पाठ किया है उसे क्या कर दीजिए? सफल कर दीजिए। करऊँ सफल कर दीजिए, जो कि मैंने आपकी जो भी सेवा की है उसे क्या कर दीजिए? सफल कर दीजिए। करी हितु हरहु चाप गरुआई, और करी कर दीजिए, हितु माने अपने, हरहु माने चाप, जो उनका धनुष है वो शंकर जी का ही तो धनुष था जिसका नाम पिनाक था, जिसको तोड़ने के लिए सभा आयोजित की गई थी। तो कहती हैं कि जो अपना आपका धनुष है उसके क्या कर दिए? गरुआई माने होता है, गरु माने भार होता है, क्या होता है? भार। तो कहती हैं उसके जो अपना आपका धनुष है उसके भार को क्या कर दीजिए? कम कर दीजिए। क्या कर दीजिए? कम कर लीजिए, यानी कि उसके भार को क्या कर लीजिए? हर लीजिए। हरऊ माने हरना, तो उसके भार को क्या करिए? आप हर लीजिए। गणनायक वरदायक देवा, अब वो गणेश जी से प्रार्थना कर रही हैं। क्या कह रही हैं? गणनायक, हे गणेश जी आप तो वरदान देने वाले हैं, आज लगे कीन्ह्यू तजु सेवा, मैं आज आपकी क्या कर रही हूँ? प्रार्थना कर रही हूँ। हे गणपति जी मैं आपकी प्रार्थना कर रही हूँ, आप तो वरदान देने वाले हैं। फिर बार बार विनती सुन मोरी, मेरी विनती को सुन करके, मेरी इस विनती को बार बार जो मैं विनती कर रही हूँ मेरी विनती को सुन करके करहु कर दो चाप धनुष, गुरता माने भार, अति थोरी, अत्यधिक, थोरी माने कम, थोरी माने क्या होगा? कम। तो कहती हैं कि हे गणपति जी मैं आपकी चरणों में बार बार वंदना करती हूँ कि इस जो धनुष है इसकी जो भार है धनुष का उसको क्या कर दीजिए? आप कम कर दीजिए। आया समझ में? तो 2 पैराग्राफ कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो अच्छा लगे वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा और पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।